इलेक्ट्रिक की बड़ी बड़ी बातें करे, प्रेडिक्ट करे, तो इट वुड बी टू मच अर्ली। पर एक चीज सोचिएगा, आमरा राजा बैटरी भी ये कर रही होगी कि हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक में। मदरसन सुमी, अगर आपने 5 लाख रुपया मदरसन में डाला है, तो मदरसन सुमी ने खुद ने 5,000 करोड़ डाला है। They are also doing research what we are going to do for electrical companies. हमारे एज अ इन्वेस्टर हम इतना ध्यान रखें कि ऑटो में जैसे धीमे धीमे इलेक्ट्रिकल कंपनी आएगी, कुछ स्टार्टअप्स होंगे जो बढ़िया प्रोडक्ट्स देंगे, वो स्टार्टअप्स को अच्छे, उनके पास आइडियाज होगी पर पैसा नहीं होगा, तो उनको पैसा कौन प्रोवाइड करेगा, कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन फंडिंग देगा? आप ही की ये सब कंपनियां जो हाईली लिक्विड है, जिनकी सॉल्वेंसी बहुत अच्छी है। So if you are invested in a very good quality companies in auto ancillaries, be prepared. These would be the companies which would be investing in these all startups. उनका भी ध्यान है जहां आपका ध्यान है, पर अभी थोड़ा टाइम है इंडिया में ये चीज के लिए, राइट? सो वंडरफुल फॉर अमरा राजा बैटरी। और जैसा आपने बताया ना एक शॉर्ट टर्म, देखो मेरे को याद है जैद भाई, मित्सुबिशी और आइसर मोटर का भी यही चीज हुआ था। टेक्नोलॉजी पार्टनर थे, वो निकल गए धीमे धीमे। बहुत सी चीजों में बजाज का भी कावासाकी के साथ था, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स से निकल गए। एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट आ सकती है। आमरा राजा की भी टेक्नोलॉजी पार्टनर है, कम किया स्टेक, इट्स ऑल राइट, पर हमारी कंपनी अभी बढ़िया कर रही है। हम ये थोड़ी ना सोचेंगे अब आमरा राजा गई, राइट? अवर कंपनीज आर डूइंग वेरी गुड। टाटा मोटर अगर है तो टाटा मोटर भी कभी टेक्नोलॉजी पार्टनर हुआ करते थे उनके कुछ, आज टाटा मोटर्स का भी एक बड़ा स्टेक है कॉमर्शियल व्हीकल में इंडिया में। सो डोंट वरी, राइट? हम जरूर उम्मीद करेंगे आने वाले समय में टारगेट जो जैद भाई ने बताए हुए, राइट? सो बैक टू यू प्रशांत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू मिलिंद सर। नाउ आई विल इनवाइट टू यू, अगले हफ्ते जो प्रेजेंटेशन रहेंगे हमारे दर्शकों को जानकारी दे दीजिए सर, एंड इट्स ओवर टू डॉक्टर मिलिंद सर। थैंक यू प्रशांत सर। मैं पीयूष सर को बोलना चाहूंगा कि एक्चुअली 2 प्रेजेंटेशन रहेंगे सर, 6 तारीख को भी रहेगा और 13 तारीख को भी रहेगा। कुछ मेजर कंपनियों के रिजल्ट्स अभी तक पेंडिंग है, तो हमारा 6 तारीख का और 13 तारीख का भी प्रेजेंटेशन रहेगा। तो ओके सर, हाँ, तो 6 तारीख को जो प्रेजेंटेशन रहेगा सर, उसमें एप्पल इंडिया रहेगा, जो विजय चौधरी सर प्रेजेंट करेंगे। एप्पल इंडिया इमर्जिंग इंडस्ट्री में से है और काफी सारे लोगों की फेवरेट है, तो एप्पल के बारे में जो भी जानना है नेक्स्ट संडे को डेफिनेटली मिलेंगे उसमें। डीवीज लेबोरेटरी कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, काफी सारा पैसा बना के दिया है, आगे भी बना के देगी। एक अमेजिंग कंपनी है, अमेजिंग जर्नी है उसकी। पेज ऑलरेडी 100 बैगर हो चुका है, तो अमरनाथ ठाकुर जी से पूछेंगे कि आगे क्या, आगे भी और 100 बैगर होएगा क्या। आईटीसी में चिराग गोयल जी हमें बताएंगे कि आईटीसी के जो नए नए बिजनेस है कंज्यूमर्स में, तो उसका हाल कैसा है, आईटीसी दौड़ क्यों नहीं रहा है अभी भी इतना। आईटीसी के बारे में मार्केट में बहुत सारी इंक्वायरी आती है, तो वो सभी इंक्वायरी क्लियर हो जाएगी। और फिर मीम्स चल रही है। यस सर, मीम्स में फेवरेट है आईटीसी। करेक्ट सर। एंड जैसे कि आपने देखा ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाहिद भाई की मास्टरी है, तो मदरसन सुमी का जो एक मेजर प्लेयर है, उसका रिजल्ट 2 जून को आने वाला है, इसलिए हम आज इंक्लूड नहीं कर पाए, बट 6 जून को हम डेफिनेटली उसमें इंक्लूड करेंगे। पीवीआर लिमिटेड अभी लॉकडाउन की वजह से डाउन चल रहा है, तो सही भाव चल रहा है क्या? ये बहुत बड़ा ग्रोइंग स्टॉक है और इमर्जिंग इंडस्ट्री है, तो इसमें हम इन्वेस्ट करें क्या, वो हमें प्रभाकर जी पाटिल बताएंगे। एंड किशोर सुवर्णा जो खुद रिसर्च एनालिस्ट है, वो हमें भारतीय एयरटेल पे गाइड करेंगे। उसका रिजल्ट अवेटेड है, इसलिए हमने लिखा नहीं है, बट नेक्स्ट वीक पूरा एक्शन पैक रहेगा। ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, मल्टीबैगर्स, सभी स्टॉक आपको इसमें से मिलने वाले हैं, तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन नेक्स्ट संडे 6 जून। थैंक यू सो मच सर। So we are going to have 2 presentations till 6 June and 13 June, तो 2 हफ्ता अभी भी है। चलो एक और हफ्ता आपने बढ़ा लिया मिलिंद भाई सब लोगों का, ताकि कोई कंपनी मिस नहीं हो जाए ना। यस सर, अभी मेरे को लगता है इन्फो एज बाकी है, जुबिलेंट फूड बाकी है, ये सर या टीम लीज, अल्ट्राटेक, बीएल, आईआरसीटीसी। ओके, तो ये सब कंपनी में भी तो अपना पैसा है मिलिंद भाई। डेफिनेटली सर, इसीलिए 13 तारीख को हमें एक वीक एक्सटेंड होना पड़ेगा। राइट, नो प्रॉब्लम, बढ़िया रहेगा जी सर। ओके।
तो मिलिंद भाई, अभी जी सर। आज के दिन पे जो भी आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दी उनमें लोगों की क्वेरी भी आई हुई है। यस सर। तो मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, यू कैन नोट डाउन योर क्वेरीज लाइन टू लाइन, वी आर गोइंग टू कवर योर ईच एंड एवरी क्वेरी। हम क्वेरी पे बात करेंगे। उससे पहले मिलिंद भाई, यस सर। एक बात यस मैं सर। आपको जरूर कहना चाहूंगा, जितनी भी कंपनी हमने डिस्कस की, लोग अपनी क्वेरी लिखे यस सर। तब तक एक यस ये सर। जो कहावत है ना, ये जो बाजू में लिखी है मिलिंद भाई, इफ अ पर्सन कैन टेक only 3 steps in the right direction, he can become a giant from a dwarf. यस ये सर। मैंने मिली भाई आज सुबह ही न्यूज़पेपर में पढ़ा। एक ओके। हमारा संदेश नाम की जो लिस्टेड कंपनी है ना, हाँ सर। तो संदेश न्यूज़पेपर है, और वो न्यूज़पेपर में मोहम्मद माकड़ करके एक बढ़िया राइटर है, उन्होंने ये लाइन लिखी हुई और मेरे को बहुत अच्छी लगी। ये कितना Yes, sir. सिंपल है, 3 स्टेप भी अगर मैं आगे चलता हूँ एक डायरेक्शन में, मैं अपने आप को एक बड़ा रूप दे सकता हूँ। लोगों को चलने में डर लगता है, राइट? Correct. यस सर। यस सर। इसके बारे में मैं डेफिनेटली खुद का भी एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। डेफिनेटली 3 स्टेप इम्पोर्टेंट है, बट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं खुद 10-15 साल से इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं था। लेकिन जैसे मैंने 2018 में से प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली ज्वाइन किया है, तब से डायरेक्शन भी सही है एंड स्पीड भी काफी सारा बढ़ चुका है। एक इतने अच्छे स्टूडेंट की टीम, फैमिली और सब एक टीम वर्क मिला है, एक प्रॉपर गुरु मिले हैं, जिनकी वजह से आज ऑनेस्टली मैं बोल सकता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो एक अच्छे लेवल पे है। क्योंकि ये देखो दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन की, प्रॉफिट्स की या लर्निंग की, आज हम जो भी सीखेंगे वो हमारे बच्चों पे इफेक्ट करता है। आज अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा रहेगा तो आपका बच्चा छोटा है, वो जब बड़ा होगा तो आप उसको एक अच्छे से अच्छा वेल्थ दे सकते हो, अच्छी से अच्छी कंपनियों का उसका इन्वेस्टमेंट रहेगा। 10-20 साल में कंपनियां कितनी बड़ी जायंट हो जाती है, आप खुद देख रहे हो। तो आपकी फैमिली के लिए आपकी सबसे बढ़िया अगर कोई गिफ्ट है, बच्चों के लिए भी आपकी, तो कोई मतलब घर या बाकी चीजें नहीं है। क्योंकि आप देखोगे कि हर 20 साल में बच्चा घर बदल जाता है। हम कभी हमारे डैड के घर में नहीं रहे, अब हमारे बच्चे भी हमारे घर में नहीं रहेंगे, अपग्रेडेशन चलते रहेगा। लेकिन पैसा जो है वो स्पीड से बढ़ना जरूरी है। तो मैं पीयूष सर को भी थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपकी वजह से मिली है। एंड नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ये अगला कोर्स हमारा आने वाला है 4 मंथ का, जिसमें टेक्निकल एंड फंडामेंटल हम दोनों कवर करेंगे। आप ये जो स्टूडेंट देख रहे हो दोस्तों, ये अलग अलग फील्ड से है, कोई व्यापारी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बीकॉम है। तो ये आप मत समझो कि ये जो कोर्स मतलब आपको फाइनेंस का ही बैकग्राउंड होना चाहिए, इनमें से फॉर्चुनेटली कोई एमबीए है नहीं। तो इतना बेहतरीन रिसर्च अगर 4 महीने की ट्रेनिंग में हो सकता है, तो एक पूरी प्रोसेस है जो पीयूष सर ने पिछले 10-15 साल से करेक्ट करते 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 एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हम सब स्टूडेंट के लिए एक आसान रास्ता बनाया है। तो जरूर उसका फायदा ले, क्योंकि आज जो हम स्टेप लेंगे वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी काम में लगेगी। क्योंकि हर एक माता पिता का सपना क्या है कि हम अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दें। तो बेहतर भविष्य हमेशा बेहतर स्टॉक के साथ रहेगा। क्योंकि आज तक के अगर जितने भी एसेट क्लास देखे, आपने घर देखा है, जमीन देखा है, स्टॉक मार्केट ने सबको आउट परफॉर्म किया है। तो एक बेहतरीन लर्निंग के साथ मैं पीयूष सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा। हम आपकी क्वेरीज जरूर लेंगे और आपसे गुजारिश भी करेंगे कि एक अच्छी प्रोसेस से आप गुजर जाए, एक अच्छा स्टेप आप ले ले, ताकि वो आपके परिवार को बहुत आगे ले जाए। थैंक यू सर। मिलिंद भाई, बिफोर वी स्टार्ट द क्वेरी, हम लोग एक ईगल्स आई व्यू देखना चाहेंगे। क्या आप बता सकोगे? मेरे को करंट ट्रेंड जानने हैं। हमने आज कितनी कंपनी डिस्कस की प्रशांत जी? 7 सर। चलो फटाफट हम लोग एक बार ईगल्स आई देख लेते हैं, क्या कि करंट ट्रेंड जो सब लोगों ने पूरा समझाया, एक बार सब लोग का माइंड वापस से क्लियर हो जाए। डॉक्टर लालपत लैब, so what is the current trend? लॉन्ग टर्म हाई ग्रोथ, करंट ट्रेंड कंटिन्यू है, ग्रोथ अभी का नहीं है। देखो Q1 में अफेक्टेड था, H1 ग्रोथ आ गया। अब ये मत समझना डॉक्टर लालपत का अभी ग्रोथ आया है। देखो कुछ लोग को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है मिलिंद भाई, वो बोलते हैं डॉक्टर लालपत 19% ग्रोथ किया, फिर भी क्यों नीचे आ रहा है? अरे दोस्त, वो ऑलरेडी कितना चल गया ये साल, राइट? तो इन्वेस्टर को, हम लोगों को पता कब चल गया कि डॉक्टर लालपत चलने वाला है? H1 से। Q1 में अफेक्टेड था तो हम भी घबराए हुए थे, है ना? पर H1 में 0%। तो 31 to 0 मतलब क्या मिलिंद भाई? जबरदस्त ग्रोथ। मतलब आपको वहीं पे पता चलना चाहिए डॉक्टर लालपत लाइफ टाइम हाई लगाएगा इस बार, डेफिनेटली। तो अभी क्या है? सेम, या 12 था उम्मीद, 19 आया,
ऐसे ही रिजल्ट चल रहा है, नो नीड टू वरी, SIP करो, नीचे आता है तो ये एक मल्टीबैगर कंपनी है, राइट। नेक्स्ट क्या था मिलिंद भाई? सर एक ही मिनट क्या सर, नेक्स्ट SBI कंपनी था, हमारी थी कैम्स? नहीं ओके, हाँ ठीक है सर, SBI एक सर। मिनट। कौन सा? या SBI? लोग घबराए हुए थे, राइट। तो ये इस कंपनी ने भी देखो 2 साल से आपको टर्न अराउंड तो दिया हुआ ही है। 150 था, हमने कितनी मीटिंग्स में रिकमेंड किया कि यस यस यस, एक्यूमुलेट करो, एक ही टारगेट रखो 1000 पार। SBI 30,000 करोड़ प्रॉफिट करेगी ही करेगी, राइट। एंड हियर यू आर। अब आप बोलोगे आज आके पीयूष भाई 400 है, कब लेना था? जब बैंड ऑफ द ट्रेंड आया था, जब इनके खराब हाल थे और ये सुधरने लगे। अभी आप लोगे तो कब क्वांटिटी लेना पड़ेगा, बराबर की नहीं? बिकॉज यू हैव मिस द बस। निवेशक को याद रहे हमेशा कि मैं कब एंट्री ले रहा हूं। अगर मैं लेट ले रहा हूं, घबराओ मत। 2030 में यही SBI किधर होगा, राइट? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा दोस्तों, भारत में अगर लाख करोड़ का प्रॉफिट करने वाली बैंक होगी, उसमें HDFC होगी तो SBI भी होगी। तो पैसा तो बनने ही वाला है, पर हायर प्राइस पे लेंगे, थोड़ा कम लेने का, बराबर है। देखो ट्रेंड क्या था इनका, एज यू कैन सी एवरेज। अभी किस प्रकार से ट्रेंड है, NPA घटते जा रहे हैं। अभी भी मोराटोरियम के बाद झटका NPA का लग सकता है, इट्स ऑल राइट। इनके बच्चे बहुत बड़े हो रहे हैं, लाइफ जनरल एवरीथिंग इज गुड, नो नीड टू वरी। फॉल आता है, एक्यूमुलेट कीजिए, वेल्थ क्रिएटर की ओर छोड़ दीजिए। रिटायर लोग जो होंगे, FD में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वैसा डिविडेंड इधर आएगा, राइट। नेक्स्ट क्या था मिलिंद भाई? देखो ये चार्ट ही दिख रहा है ना, 1130 अभी। क्या नेक्स्ट? कैम्स का क्या ट्रेंड आपको बताया? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया में, जबरदस्त ग्रोथ है। अब आपके पास HDFC AMC है, डोंट बाय कैम्स। एक ही सेक्टर में इतनी सारी कंपनियों में क्या करेंगे? लॉजिकल बात है कि नहीं? म्यूचुअल फंड बढ़ेगा, HDFC बढ़ेगा, कैम्स बढ़ेगा, सबको बढ़ेगा। एक कंपनी रखो ना दोस्त, या तो कैम्स रखो या HDFC AMC रखो, दोनों बढ़िया है। अभी करंट ट्रेंड में कुछ सेबी की गाइडलाइन से HDFC AMC नहीं, सारी AMC को फटका पड़ा है, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी घटी है। अब UTI म्यूचुअल फंड का लिक्विड में थोड़ा ज्यादा स्टेक है, तो उनको वो फटका नहीं हुआ है, उनका ग्रोथ हुआ है ये ट्रेंड में भी। बट इट्स ऑल राइट, हमें लॉन्ग टर्म देखना है। HDFC AMC इज गुड। अभी करेक्शन है, अभी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन है, नो नीड टू वरी, राइट। इनका ट्रेंड देखो, मैं ये नहीं कहूंगा जबरदस्त है, पर H1 -8 -4 1, आप इस साल उम्मीद रखोगे 10-15% ग्रोथ मिलना चाहिए कैम्प्स में। लाइफ टाइम हाई पे लाइफ टाइम हाई लगेंगे। तो आपने अगर करेक्शन मोड में एक्यूमुलेट किया है, जो करना था, तो नो नीड टू वरी। लोग बड़ी गलती क्या करते हैं पता है? अच्छे लोगों से हाथ मिलाते फिर छोड़ देते। अच्छी कंपनी से भी हम हाथ मिला के छोड़ देंगे तो क्या होगा, राइट। कंपनियों को लो, ये बरगद का पेड़ है, बनियान ट्री है, काओ देन लेट इट गिव सम टाइम, उसको समय बढ़ने दो बड़ा बनने का। ये समय आएगा जो जिंदगी भर पैसा आपको देने वाला है, डोंट डिस्टर्ब इट, राइट। तो नेक्स्ट मिलिंद भाई क्या था? सर JSW स्टील। JSW स्टील, हाँ एक ही। देखो JSW स्टील कंसिस्टेंटली जबरदस्त ग्रोथ। डिमांड कभी भी हमने JSW स्टील में कम नहीं दिखाई, पर प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बार झटके खाए हैं। अब ये इसको आप टाटा स्टील से कंपेयर कर सकते हो, पर देखो टाटा स्टील से क्यों JSW बेहतर है? क्योंकि टाटा स्टील ने बहुत बार लॉस किया है, दे आर हैविंग वेरी हाई डेट। मिलिंद भाई यहाँ पे वो डेटा थे भाविन भाई के पास, जिसमें डेप्थ भी बताया हो और रिजर्व भी बताया हो। यस सर, ये रिजर्व है। देखो कितना बढ़िया भाविन भाई ने आपका काम कर दिया। यस सर। ये नहीं मिलिंद भाई, ऊपर सारी कंपनी का डेप्थ और ऊपर है। हाँ, या देखो सब जवाब भाविन भाई ने इधर ही दे दिए, है ना। JSW के पास रिजर्व कितना है? 37,000 करोड़। 36,000 36 ना, डेप्थ कितना है भाविन भाई? 44,000 करोड़। तो रिजर्व से थोड़ा ज्यादा डेप्थ है, पर इधर सब ऐसा ही है मेटल में। पर टाटा स्टील का क्या है? टाटा स्टील 70,000 उसका रिजर्व है और करीब डेप्थ 94,000 95,000 से करीबन लाख करोड़ का डेप्थ है। तो हाँ, ये रोकती है, ये
ये रॉकेट जो छूटता है ना, डिमांड ऐसी है ना, इंडिया की जबरदस्त डिमांड है। इंडिया में रॉकेट ही रॉकेट है, पर वो रॉकेट में बहुत वजन भरा होगा, यानी बहुत डेप्थ होगी, तो वो आपके रॉकेट को छूटने नहीं देंगे। छूटने के बाद वापस वो धीमे धीमे एक रेंज में आ जाएगा। तो वही चीज आपकी मेटल कंपनियों में है, बट विच इज गुड, JSW स्टील इज गुड। हम बड़ा वेटेज नहीं दे सकते कंसिडरिंग दिस डेटा ऑफ भाविन भाई, राइट। तो हम क्वेरी अभी लेंगे, बट यस मेरे को ट्रेंड बताओ ना मिलिंद भाई, JSW की। हाँ सर, हाँ एक ही मिनट सर। या ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड पे ध्यान रखो। ट्रेंड क्या है, कितना बढ़िया भाविन भाई ने ये ट्रेंड का डेटा दिया हुआ है। आपको कब से एक्टिव हो जाना चाहिए था, आज से थोड़ी ना, राइट। कब से एक्टिव हो जाना चाहिए था JSW स्टील में, बताओ मेरे को। Q1 कितना बुरा हाल, H1 में 17% डी ग्रोथ। अरे ये टाइम पे कंपनियों के धंधे आधे थे। मेटल कितनी पूरे समाचार आ रहे थे, मजदूर सब जा रहे एक एक स्टेट से। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। हम लोग खाली नेगेटिव न्यूज पढ़ते, इसलिए मैं कहता हूं जो लोग न्यूज बहुत देखते हैं उन्हें नॉलेज बहुत होती है, पर वो नुकसान ही करते हैं, वो डेटा नहीं देखते, राइट। न्यूज मेजर चीजों पे फोकस नहीं करता है, वो आपको एक्साइट करने पे फोकस करता है। हमें डेटा देखना है, एक्साइटमेंट नहीं चाहिए। एक्साइटमेंट के लिए हजारों चीजें हमारे पास, राइट। हियर यू कैन सी H1, दिस वाज अ एक्साइटमेंट डेटा फॉर मी, ह्यूज टर्न अराउंड। आपको उम्मीद रखनी ही थी ना कि इस साल हम लाइफ टाइम हाई देखेंगे। देखो, लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट, और चल गया। अब क्या, गाड़ी छूट चुकी है आपकी, करेक्शन में आने दो, तब SIP करना। अभी हम JSW में SIP नहीं कर सकते, 3 साल मिले थे आपको SIP करने के, शांति रखना। अगर भाविन भाई ने बोला आपको 3% निवेश करना है, 3% लिक्विड फंड में डालते जाओ। नहीं, 1 से 1.5%। 1.5%, गुड, 1.5% निवेश करना है, 1.5 ओके। तो 1.5% मैं कैसे JSW में डालूंगा अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है? तो अभी डालो लिक्विड फंड में। जैसे ही JSW में झटका लगे, कुछ भी खराबी आए, लेते जाओ माल धीमे धीमे करके। 475 का बाइंग टारगेट, मतलब बाइंग 475, ओके, बढ़िया बढ़िया। यस सर। सर TT के प्रेस्टीज, क्या TT के प्रेस्टीज, अभी इसका तो ट्रेंड क्या देखना है यार, इसने आपको 9 मंथ में ही बता दिया था। तब BBO ने बोला है पूरा दिन घर पे रहते हो, काम पे नहीं जाते हो तुम लॉकडाउन में, तो मेरे को अच्छा प्रेशर कुकर ला के देना पड़ेगा। ये कंपनी ने महसूस किया कि जितना लॉकडाउन है उतना इफेक्ट होम इंप्रूवमेंट पे हुआ है, तो जबरदस्त ग्रोथ आपने देखा। मेरे हिसाब से जो अमरनाथ जी ने आपको टारगेट दिया ना 10,000, अगले रिजल्ट हम अपडेट करेंगे तब तक देखने वाले हो आप लोग। 20,000 क्यों नहीं आ सकता है? मेरे पास ये शेयर दशक से है, मेरे को भी डर लगता था कल चलेगा कि नहीं। अब इस चीज के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए थोड़ा अनुभव चाहिए, जो धीमे धीमे आप लोगों को भी आएगा, राइट। वंडरफुल ट्रेंड और प्रॉफिट जबरदस्त, कोई घबराने का नहीं ऐसी सब चीजों में। आप वर्टिकली ग्रोथ देखो कितना बढ़िया है TTK का, डेप फ्री कंपनी, बराबर ना। चौथी क्या थी मिलिंद भाई? श्री सीमेंट सर। श्री सीमेंट, यस सर। देखो सीमेंट में भी ग्रोथ आपको आयरन और स्टील की तरह यहीं से मिल गया था H1 में। यार आपने 6 महीने में 3 महीने लॉकडाउन में बिताए, यानी खाली 3 ही महीने थे धंधे के। तो ये श्री सीमेंट का डैमेज 9% कैसे था? अभी क्वेश्चन, अल्ट्राटेक के भी धंधे ऐसे थे, एक्टिव रहना है, राइट। ये देखो लाइफ टाइम हाई आ गया तो आना ही था, राइट। अब क्या करे, मेरे पास श्री सीमेंट नहीं है, अल्ट्राटेक नहीं है, अभी शांति रखो, करेक्शन मोड में आएगा तब ऐड करना। दूसरी जो करेक्शन में वहां ध्यान दो अभी आप लोग, राइट। कैम्स, क्या है मिलिंद भाई कैम्स का ट्रेंड? सर कैम्स देख लिया हमने, कैम्स देख लिया सर हमने। या अभी सर अमर राजा बैटरी है, अमरा राजा, अरे जबरदस्त ट्रेंड है। ऑटो एंसिलरी या ऑटो इंडस्ट्री Q2 से अब ट्रेंड में आ चुकी है, और कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने लाइफ टाइम हाई लगा दिया है, राइट। लाइफ टाइम हाई धंधे, ये कहते हैं कि आप ऑटो में अलग अलग कंपनियों में लाइफ टाइम हाई ग्रोथ देखोगे, ठीक है।
अब इमर्जिंग इंडस्ट्री जितना ग्रोथ नहीं देखोगे 25% और 15% तो देखेंगे कि नहीं। अच्छा है, ये मैच्योर इंडस्ट्री है, 15% सेल्स ग्रोथ आएगा ना, तुरंत 20% प्रॉफिट ग्रोथ आएगा, क्योंकि कंपनियों पे डेप कम होती है, जो आपने अमरा राजा में देखी। देखो H1 में कितना डैमेज, खाली 12%, फिर 9 मंथ में खाली 4%। लाइफ टाइम हाई लगना ही था और लग गया। प्रॉफिट भी लाइफ टाइम हाई लगेंगे, अभी नहीं लगे, राइट, लगेंगे आने वाले साल में। आप बढ़िया रैली उम्मीद कर सकते हो, बराबर है। एक टाई अप ब्रेक हुआ है, स्टेक कम किया हुआ है, बराबर, तो इट्स ऑल राइट। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, इंडिगो है ना मिलिंद भाई, इंडिगो एयरलाइन, करेक्ट सर, हाँ वो एयरलाइन एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, यस सर, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, नहीं बट वहां पे भी नो पार्टनर में थोड़ा क्लस आता है कि नहीं, थोड़े थोड़े टाइम पे न्यूज में। करेक्ट सर, तुम्हें भी तैयारी रखने की, ऐसा नहीं है कि मैं कूद पड़ूंगा, तैयारी रखो, हर 6 महीने में वापस एक फाइट आप देखोगे। लेकिन एयरलाइन में आपको इंडिगो के अलावा कोई और है ही नहीं, तो और किधर फोकस करेंगे। पर ये फाइट भी जो आती है तो फोकस करने का, देखने का कि हाँ कुछ अनबन है, जहां पे भी टेक्नोलॉजी पार्टनर स्टेक कम कर रहा है, राइट। अब अमरा राजा पे भरोसा है तो ही पैसा डालो, क्लेरियोस पे भरोसा था मत डालो, राइट। सो दिस वाज ऑल ट्रेंड एंड नाउ टू यू मिलिंद भाई, राइट। मैं कुछ मिस कर गया हूं तो आप कवर कर सकते हो। नहीं सर, आपने सब कवर कर लिया। नाउ विल मूव फॉर क्वेरीज सर। ओके, सो लेट अस मूव टू क्वेरी। मैं एक एक करके क्वेरी देख लेता हूं मिलिंद भाई। यस सर। यहाँ पे सबने गुड मॉर्निंग बोला, वेलकम बोला, धन्यवाद आप सबका। ओके, नितेंद्र रघुवंशी, नितेंद्र जी मेरे ख्याल से ज्यादातर ऑनलाइन मीटिंग में होते हैं, राइट। पीयूष सर, आई वुड लाइक टू नो इन हाउ मच टाइम एनी स्क्रिप्ट विल बी मल्टी बैगर। तो मिलिंद भाई, यस सर, नितिन भाई ने पूछा है कितने समय में कोई भी कंपनी मल्टी बैगर बनती है। सर बहुत सवाल आपके लिए। थैंक यू सो मच। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। हर एक की मल्टी बैगर की डेफिनेशन अलग है। हम प्रॉफिट फ्रॉम इट में जब पहले मैं सीखने को आया तो मल्टी बैगर की मेरी डेफिनेशन थी 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए। जब सर से मिला और मैंने पूरा सिस्टम समझा तो मुझे पता चला कि ये 10 साल में 10 गुना आराम से हो सकती है। और अगर बहुत से स्टॉक तो ऐसे कि 10 साल में 100 गुना भी हो चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल पेज इंडस्ट्री। तो अगर आपका विजन क्या है वो इम्पोर्टेंट है। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर धीरे धीरे बढ़ती है और एक सिस्टम से आप ग्रो होते हो तो मल्टीबैगर की डेफिनेशन भी बदलेगी। आप खुद को डिसाइड कर लो, आपको 2 गुना चाहिए पैसा या 10 गुना या 100 गुना पैसा चाहिए। उस हिसाब से टाइम भी देना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया धीरू भाई अंबानी की कहानी, तो उनको भी टाइम देना पड़ा। उन्होंने 1980 से स्टार्ट किया और आज 40 साल में रिलायंस जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस हाउस बन चुका है। सो मल्टीबैगर वही है जो टाइम दे पाए और सही डायरेक्शन में चले। होप आई हैव क्लियर सर। या एब्सोल्युटली मिलिंद भाई, ये सारी कंपनियां जिनकी आज हमने बात की, भले कुछ के आईपीओ अभी आए मिलिंद भाई, पर वो कंपनियां पुरानी है, बरसों से धंधा कर रही है और आज लीडरशिप मेंटेन की हुई है। अब मल्टी बैगर का मतलब क्या, कि मैंने निवेश किया, मुझे जिंदगी भर पैसा मिलता जाए, तो ये पहले दिन से मल्टी बैगर होती है कंपनियां, बराबर ना मिलिंद भाई। करेक्ट सर, अर्निंग उनकी कंसिस्टेंसी है सर। क्या और हम लोग जिंदगी भर देखने वाले, कंपनियां चलेगी, बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, राइट। और सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा लास्ट। देखो मैंने शुरू में काफी सारा ये मल्टीबैगर के चक्कर में कुछ कंपनियां डबल हो गई, मेरी ट्रिपल हो गई, 3 गुना हो गई सॉरी, तो मैंने बेच दी। लेकिन वो आज कंपनियां 15-20 गुना है। तो मैं जो भी इन्वेस्टर है उनको बोलना चाहूंगा कि एक लॉन्ग टर्म में आप अगर विजन रखोगे तो इतना पैसा बनेगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग की बुरी आदत है कि डबल हो गया मैंने बेच दिया, ये मल्टीबैगर आज पकड़ा कल दूसरा मल्टीबैगर ढूंढ लो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो स्टॉक हम बता रहे हैं 50-60 जो कंपनियां है वो सभी मल्टीबैगर है, टॉपली ग्रो हो रही है, इसलिए हम उनको ट्रैक कर रहे हैं। तो मैं जरूर बोलूंगा कि आप अगर जितना पेशेंस रखते हो, क्योंकि चार्ली मंगर का एक फेमस कोट है कि रियल मनी जो है वो बाइंग सेलिंग में नहीं है, वो वेटिंग में है। तो आप अगर पेशेंसली वेट कर पाते हो तो इतनी वेल्थ बनेगी कि आप ये ट्रेडिंग और बाकी प्रॉफिट बुकिंग या 2 गुना 4 गुना सब भूल जाओगे, क्योंकि इतना पैसा बनेगा। एब्सोल्युटली मिलिंद भाई। सो मैं नेक्स्ट क्वेरी पे बढ़ता हूं आगे।
यहाँ पर ओके, नितिन भाई का हमने नितेंद्र जी का क्वेरी लिया। उसके बाद या वेलकम संदीप भाई, अनिल भाई, वंडरफुल प्रेजेंटेशन फॉर संदीप एंड डॉक्टर जैद, दोनों को धन्यवाद दिया है अनिल भाई ने हरिद्वार से। नितिन पटेल सूरत, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया जैद भाई, और आपने उसमें जो पॉइंट आउट किया कोरोना सिवाय भी इन्होंने ग्रोथ किया है, वो बढ़िया था उन्होंने जो बताया। उन्होंने ही पूछा था कि हम 2030 में क्या उम्मीद रखें, तो आप एक बार जैद भाई 2030 का आपकी उम्मीद धंधे की, प्रॉफिट की और भाव की अगर बता सको तो। राइट सर, जरा आप एक बार आइएगा प्रेजेंटेशन पे, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे। नीचे सर, और नीचे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे रहेगा। और नीचे सर, थोड़ा सा और नीचे, बस इस चार्ट के नीचे, चार्ट के नीचे और नीचे, नीचे सर। हाँ ले रहा हूँ। हाँ जी, बस यहाँ पे। ओके सर, ये एक बहुत अच्छा सवाल था कि हम फ्यूचर से क्या एक्सपेक्ट करें, बिकॉज हमने कोई टारगेट नहीं दिया था इस पे कि हम फ्यूचर क्या टारगेट के। तो अगर हम जिस ग्रोथ को अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 2030 तक का जो इसका फेयर वैल्यू है वो तकरीबन 5485 का है। ये फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो प्राइस होगा ये इसके आसपास होगा। इस प्राइस से सस्ता का स्टॉक हमको मिलता है तो वो सस्ता है, और जो एक्चुअल प्राइस होता है वो इसके प्रीमियम, अगर कंपनी ग्रोइंग है तो वो प्रीमियम पे मिलता है, वो फेयर वैल्यू पे आना बहुत मुश्किल होता है। तो जो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए वो ईपीएस पे होना चाहिए, ईपीएस या फिर उसके प्रॉफिट। मतलब अगर हम कंपनी की बात करें तो वो प्रॉफिट, अगर हम अपनी बात करें, पर्सनल बात करें, मेरा शेयर कितना कमा के दे रहा है, वो है उसका ईपीएस। तो ईपीएस 157 हो चुका होगा 2030 तक, और जो उसका फेयर वैल्यू वो अराउंड 54, मतलब 5500 के आसपास वो उस समय ट्रेड करेगा। जो आज का फेयर वैल्यू तकरीबन 2400 है, वो तब 5500 के आसपास होगा सर। या राइट, वेरी वेरी गुड जैद भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने रिक्वेस्ट आई नितिन भाई की और फटाफट ये यहाँ पे इंप्लीमेंट भी कर दिया, थैंक्स अ लॉट जैद भाई। एंड लेट मी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। हरविंदर पाल सिंह दिल्ली से, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि मनी इज वन फॉर्म ऑफ पावर, but financial education is more powerful than money. Money comes and goes, but once you have the right education about how money works, you gain power over it and can begin building wealth, as now the money starts working for you. Most of the people never learn how it works, hence they spend their entire lives working for money. बहुत अच्छी लाइनें हैं हरविंदर जी, धन्यवाद आपका। एजेएस ने रिक्वेस्ट की है, कैन वी कंपेयर टाटा स्टील विद जेएसडब्ल्यू टारगेट वाइज बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। तो मिलिंद भाई मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, हाँ सर। टाटा स्टील अगर आप बता सको, और भाविन भाई की इसमें हम हेल्प लेंगे। ओके सर, भाविन भाई चार्ट पे बताना ये चार्ट पे भी देख लेते हैं और खाली दोनों के मार्जिन स्टडी कर लेते हैं, बराबर ना? एक ही मिनट सर। क्या भाविन भाई हाँ कंफर्टेबल हो ना भाविन भाई? हाँ हाँ बोलिए। या अब क्लियर आवाज है आपका? ओके, तो टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू के मार्जिन में क्या डिफरेंस है भाविन भाई? सर, जेएसडब्ल्यू स्टील का मार्जिन 5.3% है और टाटा स्टील का सिर्फ 0.8% है। राइट, ये मार्जिन को क्लियर कर सकते हो भाविन भाई, मार्जिन मतलब क्या और क्यों में देखो? नेट प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि ये लोग जो सेल्स करते हैं और डिवाइडेड बाय प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, ये होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। और ये इसकी वजह क्या है, ये इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि टाटा स्टील का जो डेप है वो करीब 94,000 करोड़ है, करीब 1 लाख करोड़ के आसपास, और जेएसडब्ल्यू स्टील का जो डेप है वो करीब 44,000 करोड़ है। इसके लिए सबसे पहले टाटा स्टील को जो बोरोवर है उनको पैसा चुकाना पड़ेगा, तो नेचुरली है उनका प्रॉफिट वो मार्जिन घटेगा।
और जेएसडब्ल्यू स्टील को भी वो देना पड़ेगा, पर उनका जो डेप्थ है वो कम है, उसकी वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा हाई है। और दूसरा ये है कि जेएसडब्ल्यू स्टील जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से मतलब सुसज्ज है, और उनका जो करंट प्रोड्यूसर मतलब करंट जो पोर्टफोलियो है कंपनी का वो भी बहुत अच्छा है, और वो प्रॉफिटेबल है काफी। राइट। इसकी भाविन भाई वजह से देखिए, आपने जो आईसीआर लिखा है मतलब डेप पेइंग कैपेसिटी, हाँ या जनरली डेप पेइंग कैपेसिटी में आपने अच्छा आईसीआर में भाविन भाई आपका सेल जेएसडब्ल्यू जनरली डेप पेइंग कैपेसिटी हम अगर देखें तो 2 तो होना चाहिए, मतलब हाँ। 2 से भी कम है तो बहुत कम है, पर फिर भी इंडस्ट्री वाइज हम ये वेरी करता है। अब देखो 2 के नीचे कोई कंपनी नहीं है, मतलब 2 के ऊपर आपका मेटल इंडस्ट्री में, बराबर ना? सर ये तो थोड़ा ये हाई इंडस्ट्री कैपेक्स है वाला तो है। हाई कैपेक्स इंडस्ट्री है ना, राइट, इसकी वजह से ये सेक्टर का मतलब आईसीआर बहुत ही कम है, बराबर है। और उसमें भी टाटा स्टील का आप देखिए तो 0.2% है सिर्फ। राइट, तो बहुत कम है ना? देखो यानी वो टाटा तो स्टील बहुत भाविन कम भाई है। धंधा तो मेरे को लगता है दुनिया भर में करता है, तो धंधा धंधों तो में उनका कोई बहुत मुकाबला नहीं, हाँ लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम है। राइट। अब सही। भाविन भाई पिछले 5 साल से दुनिया भर में मंदी है, तो मंदी की इफेक्ट आयरन कंपनियों के कंजप्शन पे पड़ती है। हम लोग एक तरफ बात करें कि गाड़ियां कम बिकती है, अलग अलग जगह पे कंजप्शन कम होता है, तो मंदी थी तो कंजप्शन तो कम ही रहेगा ना। लेकिन अब अगर हम ये मंदी धीमे धीमे हटती हुई देखें दुनिया भर में, तो आप दुनिया भर की आयरन की कंपनियों को बढ़ता हुआ देखोगे, तो वापस से मुझे लगता है 5 साल के लंबे अरसे बाद हम मेटल में अच्छा ग्रोथ देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जेएसडब्ल्यू ज्यादा दूर जाना चाहिए, है ना? देखा जाए सेल्स का ग्रोथ जो पिछले हाँ, 5 सालों का, तो टाटा अच्छा, स्टील का -0.6% है, जबकि अच्छा, जेएसडब्ल्यू स्टील का 6.7% है। बराबर। सीएजीआर जो बताते हैं, अच्छा, 5 और साल का, हाँ ओके, लास्ट 5 इयर्स का। राइट, और मंदी में, प्रॉफिट ग्रोथ टाटा स्टील का कुछ भी नहीं है, और अच्छा, मतलब अभी जस्ट दे आर कमिंग इनटू प्रॉफिट, राइट, बस ये क्वार्टर में वो लोग प्रॉफिट में आए टाटा बराबर, स्टील। और जेएसडब्ल्यू स्टील का सीएजीआर है 16.9%, यानी 17%। राइट। तो तो भाविन भाई मेरे हिसाब आपका ये से डेटा बहुत अच्छा है, 5 साल वाला। 5 साल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 5 साल से मंदी चल रही थी दुनिया भर में, तो ऐसा और क्यों हुआ कि मंदी में भी जेएसडब्ल्यू का धंधा बढ़ा? क्योंकि उनका मैनेजमेंट सर, और वो इंडिया में है, मतलब इंडिया और के वो सबसे बड़े नहीं, खिलाड़ी जेएसडब्ल्यू। पर पिछले 5 सालों से बाकी कंपनियां सेक्टर की तो लॉस ही कर रही थी। हाँ, पर अगर सेल्स ग्रोथ देखे तो सीएजीआर सेल्स उनका आपने बोला माइनस नहीं है, 5 साल में 6% बढ़ा है ना भाविन भाई, जेएसडब्ल्यू का। 6.7%। हाँ या पर टाटा स्टील का बिल्कुल नहीं बढ़ा, क्योंकि टाटा स्टील का ज्यादातर धंधा दुनिया से आता है। अब दुनिया भर में मंदी इंडिया से तो बहुत ज्यादा थी, इंडिया तो फिर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो उसकी वजह से जेएसडब्ल्यू का ग्रोथ बढ़िया है एकदम, है ना? हाँ राइट, ये बहुत अच्छा डेटा है, मुझे बहुत पसंद आया भाविन भैया ये आपका मंदी वाला डेटा, वेरी गुड। राइट, तो मेरे हिसाब तो से आपका क्वेरी क्लियर भी हो गया होगा भाविन भाई के इस डेटा से कि क्या अच्छा जेएसडब्ल्यू स्टील इज बेटर। और चार्ट में टारगेट बता सकोगे मिलिंद भाई? आप चार्ट ओपन कर सकते हो क्या? हाँ चार्ट में लॉन्ग टर्म टारगेट सर 4 to 5 इयर्स में या जेएसडब्ल्यू स्टील का 1350 के आसपास बराबर, हम ले सकते हैं। ओके। और 1350 का टारगेट अभी और ऑब्वियस सी अगर चीज है। हाँ, कहिए कहिए भाविन भाई। और अगर ये करीब अभी तो काफी चल चुका है, तो अगर कभी मतलब बेरिश मार्केट में अगर ये 475 के आसपास आता है तो हम उसको उठा लेना चाहिए इसे, बराबर है, जेएसडब्ल्यू स्टील 475 500 के को। करीब। हाँ राइट। मैं भाविन भाई यहाँ पे लोग बोलेंगे इतना थोड़ी ना आता है, लेकिन देखो पास्ट देखो तो जब भी टूटता है ना तो आधा होता है। नहीं सर, कंपनियां वैसे भी कंपनी की कोई भी शेयर ले लो आप, वो करीब करीब हाँ, आधा तो हो ही जाता है। सही बात है, सही बात है। और राइट, ऐसी कंपनियां मतलब ये सेक्टर की कंपनियां तो आधे से भी कम हो जाती है कभी कभी। बराबर है, बराबर। एक बार एक काम करे भाविन भाई,
टाटा स्टील का भी एक बार उनको टारगेट चाहिए तो टाटा स्टील का भी टारगेट बता देते हैं। मैं भी वही सोच रहा था, टाटा स्टील करो ना मिलिंद भाई चार्ट, और हम टाटा चार्ट स्टील का, या हम क्या करते हैं भाविन भाई, टाटा स्टील का भी देखो, अभी मेटल चला है तो सबको चलना है, JSW ने टाटा स्टील। हाँ। ये बात और है कि टाटा स्टील धक्के खाते खाते थोड़ा टाइम लगा के चल सकता है, पर चलना तो है। हाँ। तो एक बार हमें उसका टारगेट भी पता चल जाए। या मेरे ख्याल से बहुत सी चीजें हैं ना, तो थोड़ा लोड हो रहा होगा। ओके, नो प्रॉब्लम मिलिंद भाई, आप टाटा स्टील करके रखो आप, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेरी पे जाता हूँ। राइट, ओके। सुनील भारद्वाज का कहना है, कैन वी कंपेयर कल्याण स्टील एज वेल? तो कल्याण स्टील भी अच्छी कंपनी है, कल्याणी ग्रुप की, कम डेप्थ फ्री कंपनी। राइट, तो कल्याण स्टील एक रीजनल प्लेयर है, बराबर भाविन भाई? कल्याण स्टील का कोई डेटा है आपके पास भाविन भाई? नहीं, कल्याणी स्टील का कोई डेटा नहीं है सर। वैसे हम फोकस वेल्थ क्रिएटर पर ही करते हैं ना। बराबर है, सही बात है। देखो कल्याण स्टील एक अच्छी कंपनी है, अच्छे ग्रुप की कंपनी है, लेकिन है तो रीजनल प्लेयर। राइट, तो अगर मेटल को चलना है तो कल्याणी को भी चलना है, बराबर। पर हमें क्या देखना है कि 10 साल में, आने वाले 10 साल में कम झटकों के साथ ज्यादा कंसिस्टेंट मेरे को डिविडेंड भी मिलते जाए, ये सब चीज कौन कर पाए। राइट, मिलिंद भाई इसको डिलीट कर दीजिए ना। ओके, टाटा स्टील ये कर दो। नहीं, ये रिट्रेसमेंट डिलीट कर दीजिए। ओके सर, और वापस करना पड़ेगा हमें। हाँ सर, हाँ हाँ सर, सॉरी, अरे एक मिनट। या ओके, हाँ सर, ये आपका जो है ना, ये फिबोनाची एक्सटेंशन है, उसको हटा के हम खाली फिबोनाची लेते हैं। यस सर, लेते। हाँ हाँ, राइट, कंप्लीट। सर यहाँ अभी का ऑपोजिट हो गया मिलिंद भाई। हाँ, ये ऊपर वाला। हाँ, टॉप टू लो मिलिंद भाई, हाँ, हाई टू लो। हाँ, ओके। नहीं मिलिंद भाई, पुराना रेजिस्टेंस। हाँ, पुराना, ओके। हाँ हाँ सर ये है ना? हाँ हाँ, बस हाँ, ओके। हाँ, सॉरी मुझे ओके। हाँ मिलिंद भाई क्या है ना, टारगेट देखते ही नहीं है लगता है। ले लिया माल, पड़ा रहने दो। सर ये राइट, ओके ओके, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट दो मेरे को। हाँ सर, ओके, जस्ट फोकस एवरीवन। ये है यहाँ पे, ये चार्ट आपके सामने है, यहाँ पे है टाटा स्टील। ये टाटा स्टील का आपका लॉन्ग टर्म चार्ट। राइट, आप लॉन्ग टर्म चार्ट में देखोगे कि कितना लंबे समय तक इसने आराम किया। क्यों किया? क्योंकि कंपनी की डेप्थ बहुत ज्यादा थी, प्रॉफिटेबिलिटी आती नहीं थी। अब अगर लंबे समय के बाद ये कंपनी अगर बाहर निकली है, तो हम इसका टारगेट ये जरूर देखेंगे। कितना? जिन लोगों के पास पड़ा हुआ है माल, सब भूल जाओ। 3200 का टारगेट टाटा स्टील का ध्यान में रखे। 3200 अभी कितना चल रहा है? ओनली 1000। तो यहाँ से 3 गुना होना है, लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान रखे कि अगर ये 3 गुना होगा, इसको टाइम भी लगेगा, क्योंकि बहुत लंबे आराम करता है। तो टाटा स्टील भी ये चलेगा, आराम करेगा, चलेगा, ऐसा करते करते टाइम आपका जाने वाला है। राइट, कितना लंबा आराम देखा आपने? 2007 से 2021, 15 साल खा गया आपके। अब आप इसको JSW स्टील से कंपेयर करो।
राइट। देखो जेएसडब्ल्यू स्टील कब से आराम कर रहा था? 2018 से। तो जेएसडब्ल्यू स्टील की आदत क्या है? इसको भी चलना है, पर ये खाली 3 साल आराम किया, मतलब ये आराम कम करेगा, रैली ज्यादा करेगा, राइट। सो बेस्ट क्या है दोनों में से? क्या आपको 15-15 साल के आराम चाहिए? 15 साल के आराम चाहिए तो टाटा स्टील, फटाफट चलना है तो जेएसडब्ल्यू स्टील। और आप में से जिन्होंने कल्याण स्टील की क्वेरी पूछी है, दिस इज कल्याण स्टील। देखो कल्याण स्टील अभी तक कौन से लेवल पे है? अभी भी वो 2017 यानी 5 साल के जो फॉल आया था उसको पार नहीं कर सका है। क्यों? रीजनल प्लेयर है, राइट। इट्स ऑल राइट, ये भी चलेगा, पर क्यों झटके से आगे बढ़े जब आपके पास जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनी है दोस्तों, राइट। सो गो विद द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिलिंद भाई आप वापस Yes, sir. पावर ले सकते हो Yes, sir. प्रेजेंटेशन का, Yes, sir. Yes. राइट। Yes, sir. Done. ओके, तो लेट मी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। भाविन भाई सॉरी मैंने आपका क्वेरी ले लिया बीच में, राइट, नहीं नहीं, कोई क्योंकि बात थोड़ा समय भी जा रहा था तो हम थोड़ा आगे बढ़ पाए, है ना। ओके, प्रकाश वाघेला जी, चाइना गेट, अभी याद आया वो चाइना गेट, है ना। दक्षय शाह जी ने पूछा है कैन वी हैव सीमेंट सेल्स डेटा इन टन? दक्षय शाह जी या अमरनाथ जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, यस तो सर। अमरनाथ जी ने आपको सीमेंट के डेटा बताए थे, और अमरनाथ जी दक्षय जी का कहना है क्या हम टन में डेटा दे सकते हैं? वैसे दक्षय जी का सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे यस सर। रिलैक्सो का धंधा इसलिए बढ़ता है क्योंकि फुटवेयर बिके, टीटीके का धंधा इसलिए बिका क्योंकि यूटेंसिल बिके, वैसे ही सीमेंट कंपनियों का रेवेन्यू किस पे डिपेंड है अमरनाथ भाई? मेट्रिक टन। सीमेंट के सेल्स पे सर या मेट्रिक टन कितना बिकता है। टन बिक रहा है। अब कंपनियां है ना होशियार होती है अमरनाथ जी, है ना। वो अगर सीमेंट का टन मान लीजिए सर एक फर्स्ट में ही मिनट है। लगा हुआ है आपने डेटा कोई भी टन में? हाँ 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 अरे हाँ, टन बताइए में ना। है सर, फर्स्ट में ही, ग्राफ में ही है, इंट्रोडक्शन में। अच्छा वंडरफुल। ये क्या? मिलिंद भाई आइए ना इंट्रोडक्शन में। हाँ हाँ, हाँ, जहाँ यही पे ना? वो सेकंड लार्जेस्ट कंजप्शन है ना ओके ओके सीमेंट अच्छा का। हाँ ओ, सर। गया यहीं पे पूरा है सर। हाँ यही है ना? थोड़ा यहीं ऊपर पे मिलिंद भाई, थोड़ा नीचे सर, नीचे। इसमें ही सर, नीचे नीचे थोड़ा नीचे। अच्छा नीचे, सॉरी। यस सर, आ गया देखिए। हाँ सर, ये सीमेंट हाँ, सीमेंट मिलियन टन। कंजप्शन और सीमेंट प्रोडक्शन दोनों है। हाँ। ओके, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ राइट। तो देखिए दक्षय जी, सीमेंट कंजप्शन का भी डेटा है, प्रोडक्शन का भी डेटा है, राइट। हम देखें तो पिछले 5 सालों में ग्रोथ हुआ है प्रोडक्शन में भी, कंजप्शन में भी, और ये भी मंदी में। सोचो दुनिया में मंदी है, तो दुनिया में मंदी है, सीमेंट का कम कंजप्शन है। ये समय पे आने वाले समय की तेजी की तैयारी कर रहा है अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, राइट। हम क्या कर सकते हैं, एक चीज समझे कि टर्न में जितना ग्रोथ होगा उससे ज्यादा तेजी से रेवेन्यू बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है अक्षय जी? क्योंकि कंपनियां भाव भी बढ़ाती है। तो अगर आपका टन 10% से बढ़ेगा तो रेवेन्यू 15% से बढ़ेगा, राइट। मैं रिक्वेस्ट दूसरा करूंगा, श्री सीमेंट का डेटा है आपके पास अभी? सेल्स का बताओ तो मेरे को अमरनाथ भाई। हाँ हाँ, एक मिनट ले रहा हूँ सर। सर, श्री सीमेंट का मैट्रिक टन का नहीं है, लेकिन सेल्स का डेटा है। ओके, तो एक काम करेंगे अमरनाथ भाई, जब नेक्स्ट टाइम हम लोग प्रेजेंट करें तो सीमेंट में, हाँ, या 13 जून को अल्ट्राटेक सीमेंट का है प्रेजेंटेशन मेरा, उसमें सर किसका है? ये कर देंगे। अल्ट्राटेक का है ना, अल्ट्राटेक। राइट। तो अल्ट्राटेक Yes, में sir. आप क्या कीजिएगा, उनका हाँ हाँ, पिछले 15 साल का टन ओके। कितना उनका ग्रोथ हुआ और सेल्स कितना ग्रोथ हुआ, ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सके, बराबर है? श्योर सर। या चलिए दक्षय जी, अल्ट्राटेक में हम टन का डेटा भी दे देंगे, बराबर है। ले धन्यवाद आपका। पंकज राणा ने लिखा है रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ शेयर्स, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ श्री सीमेंट एंड करंट ट्रेंड ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ श्री सीमेंट। या उस पे तो हमने ऑलरेडी चर्चा कर दी, पर
पंकज भाई? ओके, वेरी गुड डेटा कलेक्शन अमरनाथ जी, पंकज भाई ने बोला है। जितेंद्र भाई का कहना है आमरा राजा बैटरीज क्वालिटी कंपनी इन ऑटो पार्ट सेक्टर, सो वाई डिक्रीजिंग शेयर होल्डिंग प्रमोटर FII DII। तो मेरे ख्याल से जितेंद्र भाई ने ये थोड़ा जल्दी क्वेश्चन पूछ दिया था, और जैद भाई बाद में ये डेटा बता ही दिया ऑलरेडी। देखो प्रमोटर जो है टेक्नोलॉजी पार्टनर निकलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, काफी कंपनियों में ऐसा हुआ है, इट्स ऑल राइट। पर आपने लिखा है FII क्यों डिक्रीज हो रही है, तो ये गलत डेटा है। FII ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, राइट? एम आई राइट जैद भाई? Yes, sir. FII का स्टेक बढ़ा है कि घटा है आमरा राजा में? FII का बढ़ा है, एंड जो स्टेक घटा है ना वो अदर्स में से घटा है। मतलब अदर्स मींस जो हम FII में उसको काउंट, जब हम इसका डेटा देख रहे हैं तो अदर्स में से कम हुआ है, ना कि FII पार्ट में, FPI के पार्ट में। FII का कितना घटा या बढ़ा? सर FII का 4% से बढ़ के 21% हो गया, ऑलमोस्ट प्रमोटर्स के बराबर। 4% FII थे 10 साल पहले। ये इनको क्या दिखा इंडियन कंपनी में? FII इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दुनिया भर में है, इनके पास चॉइस है, ये चाइनीज कंपनी में डालेंगे, मलेशियन में डालेंगे, बांग्लादेश में डालेंगे। पर आपकी भारत की एक आमरा राजा में क्यों इंटरेस्ट है कि इन्होंने 21% स्टेक लिया हुआ है? दैट्स अमेजिंग, राइट? सो नो नीड टू वरी जितेंद्र भाई। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने ये डेटा डाला उसके लिए। जैद भाई आपको भी, ताकि हम क्वेरी भी सॉल्व कर सके। सुमित डे, सो सुमित डे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर फ्रॉम कोलकाता। हम कोलकाता के वर्कशॉप में मिले थे, कैनिथ विले होटल में, राइट? So I hope everything is going fine. The fall in price of Amara Raja battery is due to sale of large stake. Yes, बिल्कुल सही, इसके बारे में ऑलरेडी बात कर दी है जैद भाई ने। या हरविंदर सिंह का कहना है, if an investor hold Thyrocare, would you suggest him to exit Thyrocare and enter Dr. Lalpath Lab? If yes, why? What he would be losing if it doesn't switch? Okay. हरविंदर भाई डेटा प्रेजेंट किया था जैद भाई ने, तो तब तक मैं जैद भाई को रिक्वेस्ट करूंगा वो भी डेटा पे आ जाए। और अगर आपके पास थायरोकेयर है, देखो आपके पास मेट्रोपोलिस है, थायरोकेयर है, ये तीनों कंपनियां अच्छी है। हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे थायरोकेयर बुरी कंपनी है, दे आर गुड कंपनी, राइट? कोई भी कंपनी हो, लगे रहो फेविकॉल की तरह, बराबर है? यहां से वहां बहुत होने की जरूरत नहीं है, ऑल आर गुड कंपनीज। लेकिन डॉक्टर लालपत की बात निराली इसलिए है, इनका ग्रोथ जबरदस्त है, राइट? हाई ग्रोथ की वजह से, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की वजह से वर्टिकल ग्रोथ भी इनका बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाता है, राइट? तो क्या बेचना चाहिए जैद भाई, क्या लगता है थायरोकेयर? सर अगर हमारे पास कोई होल्डिंग है, ये सेक्टर ग्रोइंग है, इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, तो और थायरोकेयर भी कोई खराब कंपनी नहीं है, बट जब बहुत अच्छों को हम एक साथ रखते हैं तो उन अच्छों में भी अच्छा ढूंढते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि थायरोकेयर को बेचना नहीं चाहिए। हाँ, अगर हम थायरोकेयर को लालपैथ से कंपेयर करते हैं तो लालपैथ बेटर है, बिकॉज उसका जो स्पैन है, जो वो फैलाव है, वो ज्यादा अच्छा है। बट ये कहने का कतई मतलब नहीं कि थायरोकेयर एक खराब कंपनी है। इसका जो बाकी सब चीजें देखें तो, बट ये सेल्स उतना नहीं कर पाती है, इसकी डेब्ट टू इक्विटी थोड़ा सा लालपैथ से कम है। बट ये नहीं है कि आप थायरोकेयर में अगर होल्डिंग रखना है तो उसे एग्जिट कर जाइए। थायरोकेयर भी अच्छी है, लालपैथ भी अच्छी है, बट लालपैथ अच्छों में भी अच्छी है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो मेट्रोपोलिस का भी अभी IPO आया था, शी इज अ वेरी एग्रेसिव लेडी, अच्छा कर रहे हैं वो लोग भी। एंड और मुझे ये एक अमेजिंग चीज लगी, देखो जनरली नई कोई भी कंपनी आएगी ना, उसका कभी भी रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी अच्छा नहीं होगा। और जैद भाई ने जो रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी का डेटा बताया, देखो तो जैद भाई, आरओपी मिलिन भाई थोड़ा, या यस यस, आरओपी किसका बढ़िया है? मेट्रोपोलिस। देखो ये भी तो है, मेट्रोपोलिस का रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी इतना बढ़िया क्यों है? अभी IPO आया तो कम होना चाहिए था, लेकिन देखो कम इक्विटी पे वो लोग कर रहे धंधा, सो इट्स गुड। उनका रिटर्न ऑन इक्विटी ऑब्वियस है कम होगा, राइट? रिटर्न ऑन इक्विटी ऑब्वियस इसलिए होगा क्योंकि अभी अभी फंड रेज हुआ है, तो जो फंड रेज होने के कारण भी जो इक्विटी बढ़ा होगा, उसकी इफेक्ट अभी मेट्रो नहीं ले पाई है,
राइट। और अभी कोवाई सबसे पुरानी कंपनी है पूरे आईपीओ ये यहाँ पे, तो कोवाई को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिला है, राइट, कि जो उन्होंने फंड रेज किया था अब तक देखो बढ़िया प्रॉफिट कर रहे हैं, बराबर। सो एज अ होल वी कैन से डॉक्टर लाभले इज बेस्ट, थायरोकेयर है, मेट्रोपोलिस है, कोई चिंता की बात नहीं, पकड़े रखो खाली। तो थैंक यू वेरी मच जैद भाई, एंड अलाउ मी टू मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। पंकज राणा ने कहा है मीनिंग ऑफ इंडियन ओशियन RIM इन आमरा राजा बैटरी। जी Yeah. सर, okay, should I take, sir? Yes, yes, Zaid भाई। Okay, basically इंडियन ओशन रिम जो है ये इंडियन ओशन के चारों तरफ की कुछ कंट्रीज हैं, उनको कहते हैं एक साथ मिला के RIM। तो इंडियन ओशन के चारों तरफ की तकरीबन 23 के आसपास कंट्रीज हैं जिनको RIM में हम काउंट करते हैं, और इनमें भी ये एक्सपोर्ट कर रही है। मतलब ये एक पॉजिटिव चीज है कि इसका बाहर से भी धंधा आ रहा है, बट अभी उतना नहीं आ रहा है, बट आ रहा है। तो इसको वो हम फ्यूचर में इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो इस पर और काम करे। दैट इज द थिंग, राइट, एब्सोल्युटली। तो एक्सपोर्ट भी अच्छा हो रहा है इन लोगों का, धीमे धीमे बढ़ेगा आने वाले टाइम में, बराबर। इंडियन ओशन के चारों तरफ की कंट्रीज है ये। या इसमें क्या है जैद भाई कि अभी पूरे दुनिया की नजर साउथ एशिया पे है। साउथ एशिया बोलो, इंडियन ओशन के आजू बाजू की कंट्री बोलो, थोड़ा थोड़ा एक जैसा हो रहा है, बराबर की नहीं। पर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा एसी किधर बिकेंगे? साउथ एशिया। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सीमेंट किधर कंज्यूम होगा? साउथ एशिया। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फुटवेयर किधर बिकेंगे? साउथ एशिया। तो एवरीवन इज फोकसिंग हियर, बराबर। और हम तो चलो इधर ही है। Vinod Pasi, sir, in batteries, the future is a bit risky because due to EV, the battery cost will be quite high. Hence, most of the companies will manufacture their own batteries rather than outsourcing. इस पे जरूर हम लोग विनोद भाई ध्यान दे सकते हैं। और अभी अगर हम देखें ग्रोथ जबरदस्त अभी भी है, तो ऐसा बिल्कुल भी अभी भी नजर नहीं आ रहा है कि कोई भी एक्साइड हो या आमरा राजा हो इनको इनकी इफेक्ट है। अगर ऐसा भविष्य में होता है तो आपको सबसे पहले कैसे पता चलेगा कि सब अपनी अपनी बैटरियां बना रहे हैं और आमरा और एक्साइड को ऑर्डर नहीं मिल रहे? अगर ऑटो इंडस्ट्री बढ़े पर आमरा और एक्साइड का ग्रोथ ना हो, तो इससे हमें समझ जाना चाहिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। करंट कंडीशन इज विथ आमरा एंड एक्साइड, दोनों कंपनियां ऑटो के साथ ही चल रही है, तो अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। और ईवी का इंडिया में वैसे देखा जाए कोई रोल हाल की केस में नहीं है, वेरी वेरी लो पेनेट्रेटेड। आएगा तो भी पहली चीज वो टू व्हीलर में आएंगे, रिक्शॉस में आएंगे, कॉमर्शियल व्हीकल बसेस में आएंगे। अभी गाड़ियों में टाइम है, राइट। नितिन पटेल, या वेरी नाइस प्रेजेंटेशन डॉक्टर जैद। व्हेन इलेक्ट्रिक वेव्स कम्स they would be making lithium batteries, absolutely. Lakshay Shah, how can we calculate future estimate with inflation? Lakshay bhai, inflation इंडिया में 4-5% का है, और जो हम पैसा अभी हम लगा रहे कोई भी जगह पे, तो सेविंग अकाउंट एफडी को छोड़ के वो एक फिक्स सिक्योरिटी है। हम लोग जरूर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इन्फ्लेशन से ज्यादा रहे। अभी का एक चैलेंज है, ग्रोथ जीडीपी का इतना बढ़िया नहीं है जिससे आपको रिटर्न इन्फ्लेशन के आसपास मिल रहे हैं। पर जैसे ही ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो करेगी, जो हमें उम्मीद है, हम इस ट्रेंड में आ चुके हैं कि अब हम ग्लोबल इकोनॉमी को ग्रोथ करता हुआ देखेंगे। मेरे हिसाब से ये साल का एंड आप दुनिया की 70% कंट्रीज को ग्रो करते हुए देखोगे। तो तैयार हो जाइए, इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ डबल डिजिट में आप जीडीपी ग्रोथ इंडिया में देखेंगे और इंडियन कंपनीज को बीट करता हुआ देखोगे, राइट। यू शुड फोकस ऑन दोस कंपनीज और दोस सेक्टर विच आर ग्रोइंग बाय मोर देन डबल डिजिट। हमने आपको आज क्या प्रेजेंट किया? हमने आपको इसीलिए ये सारा इंडस्ट्री प्रेजेंट किया जो इन्फ्लेशन को बीट कर रही है, राइट। दीक्षित भाई, तुम्ही
day. EVS is still 5-10 year story. Absolutely right. Vinod bhai, in Lalpath, we should have comparison with Thyrocare. Yes, जरूर हमने वही चीज कर दी है, बराबर है? Yeah. In cement sector, what is your opinion on ACC and Ambuja Cement? तो अगेन मैं आ जाऊंगा अमरनाथ जी के पास. यस अमरनाथ जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. और क्या आप एसीसी और अंबुजा, ये दोनों एक जमाने की निफ्टी 50 की सबसे बड़ी कंपनी थी, ये दोनों आज क्यों निफ्टी 50 से बाहर निकल चुकी है? क्यों आप लोगों ने अंबुजा, इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी, फिर भी अंबुजा को अवॉइड करके आपने एक छोटी श्री सीमेंट पे फोकस किया? बता सकते हो अमरनाथ जी? यस सर, अंबुजा और एसीसी जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी है. हेलो. यस कंटिन्यू प्लीज. हाँ सर, वो अंबुजा और एसीसी जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी है, उस वजह से उसके कुछ रेंज बाउंड रहते हैं. और ये जो है अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट वो रीजनल प्लेयर है, मतलब इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है. राइट अमरनाथ जी. तो देखो एक चीज तो है अमरनाथ जी, अगर आपने क्वालिटी देखी होगी तो अंबुजा की क्वालिटी अच्छी ही है, बराबर ना? वर्टिकल ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है, आईसीआर अच्छा होगा, उनके मार्जिन अच्छे होंगे, डेप्थ नहीं होगी, कम होगी, क्योंकि वो मल्टीनेशनल है. नाम पे मत जाना, गुजरात अंबुजा गुजरात की नहीं है. दिस इज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप लफार्गे, जो आप दुनिया भर में जो सीमेंट सप्लाई करता है. पर जो अमरनाथ जी ने बताया कि मल्टीनेशनल कंपनियों में ग्रोथ नहीं है, और यही चीज सीमेंट में है. अंबुजा धंधा बड़ा करता होगा, पर कोई ग्रोथ नहीं होने की वजह से पैसा नहीं बनता है, और इसी वजह से अंबुजा एसीसी दोनों निफ्टी के बाहर निकल गई. और जब सोचो अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, ये दोनों छोटी कंपनियां थी, पर ये दोनों निफ्टी में इन हो गई बिकॉज दे आर इंडियन मल्टीनेशनल. इसीलिए दोस्तों बाकी के सेक्टर में भी मैं आपको बरसों से यही कहता हूं, फोकस ऑन इंडियन मल्टीनेशनल. वेदर यू आर गोइंग फॉर पर्सनल प्रोडक्ट, वेदर यू आर गोइंग फॉर फार्मा, वेदर यू आर गोइंग फॉर पेंट, इंडियन कंपनियां कमाल करेगी. राइट अमरनाथ जी? तो धन्यवाद अमरनाथ जी आपका. एंड अलाउ मी टू मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेरी. राजेश भाई, what is best to consider while viewing growth in Amara Raja? Is it a total income or operating income? तो राजेश भाई, हम जब भी बात करते हैं, हम कौन सी इनकम लेते हैं? हम हमेशा इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस लेते हैं, राइट? तो टोटल इनकम के डेटा यहाँ पे हमने आपको वैसे भी नहीं दिए हैं. ओके. Jigme, as feds and country regulators, inflation is lifetime high. WPI in India, inflation is a major concern. My question is, which industry should be focused and which to avoid? Jigme, आपका प्रश्न अच्छा है. होलसेल इन्फ्लेशन डेटा देखे तो यहाँ पे दो चीजों पे हम फोकस करते हैं. पेट्रोल के दाम, गैस के दाम. अब देखो पेट्रोल, आप जानते हो क्रूड के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो वो वहां पे बढ़ेंगे. लेकिन दूसरा जो है वो प्रोडक्शन पे डेटा आता है, जैसे उपज. आपकी जो होलसेल डेटा में जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो डिपेंड करते हैं मानसून पे. मानसून अच्छे आ रहे पिछले 2 सालों से, ये साल भी मानसून अच्छे की उम्मीद है. आज ही मैंने इनफैक्ट आईएमडी का डेटा देखा, उन्होंने अपडेट किया कि गोवा में, केरला में दोस्त की एंट्री हो चुकी है, राइट? तो वी विल एक्सपेक्ट अ नॉर्मल मानसून. चिंता मत करो इन्फ्लेशन की बहुत ज्यादा, अभी के हिसाब से इतना बड़ा इन्फ्लेशन में चिंता नहीं है. अगर इन्फ्लेशन कोई कारणों से बढ़ता भी है तो इट वुड बी अ शॉर्ट टर्म पैनिक ऑफ अराउंड 6 to 12 months, राइट? Vinod Rankawat, what is the best way to expect the future growth and price of a company? तो फ्यूचर ग्रोथ, विनोद भाई, फ्यूचर ग्रोथ
एक ही चीज पे डिपेंड है, आपकी कंपनी हॉरिजॉन्टली यानी सेल्स में कितना ग्रोथ कर पाती है। कोई भी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए दो जगह से धंधा खाना है, एक तो दूसरी कंपनियों का भी धंधा उसको खाना है, और दूसरा वो मार्केट पहुंचना है जो पेनिट्रेटेड नहीं है। तो कंपनी की ताकत होनी चाहिए ग्रोथ करने की। आपने देखा हो आज जितनी कंपनियों की बात की, इनमें एक कंपनी ऐसी नहीं होगी जो ग्रोथ नहीं कर पा रही है। सो यस, हमें ग्रोथ देखना है। अगर आपकी कंपनी ग्रोथ करती है, ग्रोथ की डायरेक्ट इफेक्ट भाव पे नहीं आएगी विनोद भाई, क्योंकि ग्रोथ के बीच में एक हर्डल है। क्या है बताओ? आप देखोगे कई कंपनियों का सेल्स ग्रोथ बढ़ता है पर फिर भी उनके भाव नहीं बढ़ेंगे। क्या हर्डल है मिलिंद भाई? सर रॉ मटेरियल के प्राइसेस रहते हैं क्या मतलब प्रॉफिटेबिलिटी? प्रॉफिटेबिलिटी, हाँ मेन प्रॉफिट ही है ना। तो मतलब Yes, रॉ sir. मटेरियल के दाम बढ़ गए, मान लो हम तो कह रहे हैं बरसात अच्छी हुई नहीं हुई तो हाँ, बराबर, तो बराबर। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो वो कंपनियां प्रॉफिट नहीं कर पाएगी। यस लेकिन आपकी जो अच्छी कंपनी है वो हर समय से निकल जानी चाहिए। इसीलिए हमने अच्छे मार्जिन देखे ताकि आपकी कंपनी बुरे समय से निकल सके, राइट। अगर आपके पास ग्रोइंग कंपनी है और क्वालिटी भी है, तभी आप उसकी इफेक्ट भाव में देख पाएंगे। तो जितनी कंपनी आप देखी, ये दोनों प्रकार से अच्छी है, ग्रोथ में भी अच्छी है और उनकी सोल्वेंसी लिक्विडिटी रेशियो भी अच्छे है, जिससे आप भाव में इफेक्ट देखोगे विनोद भाई, राइट। मुश्किल प्रश्न था, मैंने प्रयास किया सिंपल वे में आंसर करने का। मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाना चाहता हूं। उम्मीद रखता हूं विनोद भाई मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकाऊंगा। विनोद जी ने पूछा है, सर आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट प्रॉफिट फ्रॉम इट फॉर पोस्टिंग इंडिविजुअल वीडियोस ऑन डिफरेंट कंपनीज ऑन यूट्यूब। दिस इज द बेस्ट वे एज ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स नॉट योर्स हैव लेस पेशेंस। सही बात है विनोद भाई आपकी। देखो हम लोग है ना, मिलिंद भाई भी हमारे साथ है आज। मिलिंद भाई की भी ये बहुत समय से ये सोच थी, यस सर। छोटे छोटे वीडियो मिलने चाहिए लोगों को, बराबर ना मिलिंद भाई? हाँ सर, मैं खुद जाता था यूट्यूब पे, तो कोई भी दो घंटे का वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं रहता ऑनेस्टली। और बराबर अगर है। मेरा इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी में है वो अगर मुझे देखने को मिले तो और आसानी हो सकती है। तो थैंक यू टू प्रॉफिट फ्रॉम इट ऑल्सो, बिकॉज ये बड़ा कदम है और ये अच्छा कदम है सभी इन्वेस्टर्स के लिए। राइट। तो यहाँ पे मैं थैंक यू आप ही सबको बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप सबकी रिकमेंडेशन थे, छोटे छोटे वीडियो चाहिए थे, तो हमारी टीम में उस पे काम भी किया और बड़े वीडियो को छोटे रूप में पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। यस, इसका फायदा हो सकता है, ये हमें डेटा बताएंगे आने वाले टाइम में, राइट। यस सर, थैंक यू सर। तो विशाल जयप्रकाश, नाइस प्रेजेंटेशन डॉक्टर जैद, वंडरफुल विकास विशाल भाई। और अब हम आपसे उम्मीद करेंगे विशाल भाई, राइट, कि आप भी अगले जब रिजल्ट प्रेजेंट होंगे तो आप लोगों का कंट्रीब्यूशन रहेगा, जिससे है ना विशाल भाई मेरे ख्याल से पूना से है, तो जिससे हम उम्मीद करें कि और लोकल लैंग्वेज में हम ये सब चीजों को ले जा सके, राइट। नेक्स्ट, पुरबाली आकाश, एक्सीलेंट डेटा एनालिसिस, धन्यवाद। राजेश भाई, व्हाट शुड बी कंसीडर्ड in advertising sector while viewing growth? Is there sale from operating or total income? तो राजेश भाई इस पे मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगला रविवार आपका ये सेक्टर का है। हम एडवर्टाइजिंग मीडिया में से एफएल पे बात करने वाले नेक्स्ट संडे। मैं इतना जरूर कहूंगा, टीवी मीडिया पे हिंदुस्तान लीवर, इंडिया में वैसे हम देखें तो टीवी पे जितना अब तक स्पेंड होता था, हिंदुस्तान लीवर 15% कंट्रीब्यूट करता था। तो अब तक टीवी मीडिया एक बड़ा सेक्टर था, प्रिंट मीडिया ने जगह ली, धीमे धीमे थिएटर्स में जब मल्टीप्लेक्स में पिक्चर दिखने लगे उसने जगह ली। आज की तारीख में डिजिटल मीडिया का राज है, तो डिजिटल मीडिया इज द फोकस सेक्टर। ग्रोथ सोचो ही मत राजेश भाई, अगर हम इमर्जिंग सेक्टर में ग्रोथ नहीं देखेंगे तो किधर देखेंगे? मेरे ख्याल से आप लोग कहोगे एफएल ने 100% ग्रोथ किया, अमेजिंग। ये कुछ अमेजिंग नहीं है, हम उम्मीद करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे?
तुम इमर्जिंग सेक्टर में धंधा कर रहे हो तो धंधा तो आना ही चाहिए ना। अब हमें ये देखना है कि क्या पूरा ग्रोथ ये कंपनियां पचा पाती है, यानी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाती है, राइट। अगर आप लोग स्पेंड कर लोगे, जैसे मैंने आज ही देखा जीरोदा कि 100 करोड़ पे आउट सैलरी में लेने वाले हैं उनके चेयरमैन, इट्स गुड। लेकिन अगर ये लिस्टेड होती तो हो सकता था दिस वाज नॉट गुड, राइट। क्योंकि हम क्या चाहेंगे, देखो कितने पुराने प्रमोटर हैं, कितनी पुरानी कंपनियां हैं जो कितना जबरदस्त ग्रोथ किया, लेकिन वो लोग कंजर्वेटिव है, वो बुरे समय के लिए पैसा रखते हैं। सो हियर वी विल टॉक ऑन दिस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी नेक्स्ट वीक, राइट। कौन करने वाले हैं प्रेजेंटेशन, मिलिंद भाई, एफएल का? सर एफएल में विजय चौधरी सर है। अरे अभी विजय भाई का प्रेजेंटेशन है तो फिर मेरे को तो बोलना ही नहीं चाहिए था इसमें। जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहेगा और सर ने काफी पुराना डाटा भी डिग आउट कर लिया है। राइट, लेकिन जी सर। मिलिंद भाई ये थोड़ा कॉन्ट्रारी है। क्यों कॉन्ट्रारी क्यों कहूंगा, एफएल यंग लोगों का सेक्टर है सर, और आपने रिटायर्ड पर्सन को दिया है, ये तो जोरदार चैलेंज हो गया विजय भाई को। नहीं, सबसे यंग विजय चौधरी है, क्योंकि उनका जो डेडिकेशन एनर्जी लेवल है वो जबरदस्त है। उन्होंने एप्पल का डाटा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट से निकाला है और पूरा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट भी छान माला है। तो ये सेक्टर का पूरा जबरदस्त स्टडी और एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन मिलेगा। जो भी लोग एप्पल में इंटरेस्टेड है, विजय भाई का डाटा जरूर देखें, अमेजिंग प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। चलो वंडरफुल वंडरफुल। तो आप नेक्स्ट संडे देखोगे कि किस प्रकार से 65 ईयर एज रिटायर्ड विजय चौधरी जी एक न्यू बॉर्न इंडस्ट्री पे बात करेंगे, राइट। वंडरफुल वंडरफुल, दिस इज द डाइवर्सिफिकेशन जो मुझे बहुत पसंद है प्रॉफिट फॉर्मेट के। पार्था सारथी जी, ओके, पार्था सारथी जी, या फ्रॉम विशाखापट्टनम, नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच। यस, धन्यवाद पार्था जी। सुमित दे, या धन्यवाद। विनोद भाई, कैंप्स इन ऑन फायर, सही बात है आपकी, कैंप्स इज ऑन फायर एंड विल स्टे ऑन अ फायर फॉर नेक्स्ट डिकेड, पकड़े रहिए, राइट। सुनील नारायण जी, Amara Raja battery making lead acid based battery, please view on Amara Raja battery with respect to lithium or aluminum battery. Absolutely, we are going to see in this sector as demand arise. देखो हमारे लिए बोलना आसान है कि लिथियम में क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम में क्या कर रहे हैं, हमें मार्केट भी देखना है। अभी कितना मार्केट है इंडिया में, जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा जरूर ये सब काम होंगे, राइट। MA Mani TKN, right? Sorry if I have spelled wrong. Mani TKN. Well analyzed summary presentation from profit for me. Thank you very much, Mani. Harvinder Pal Singh, it takes at least one bear and bull cycle to get some amount of wisdom in stock market investment. Until then, stay under the guidance of a real mentor to stay on the right track and avoid major loss. बिल्कुल सही बात है हरविंदर जी आपकी। शायद 10 साल पहले जो मुझे पता था वो मुझे आज लगता है कुछ भी नहीं पता था। स्टिल यस मेड मनी, क्यों? अपने आप थोड़ा समय दो, हर चीज पता चलेगी, पर गुरु आप इमीडिएटली नहीं होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। विनोद पैसी, सर देयर आर अबाउट 60 to 70 excellent companies, then how do we invest 5 to 7% in good companies like TCS, Bajaj Finance, HDFC, Titan, etc.? बिल्कुल सही प्रश्न है विनोद भाई आपका। बहुत सी कंपनियां हैं, लेकिन उसके साथ ही आपको अपने आप को यह भी कहना है, वही परेटो वाला प्रिंसिपल, 80% पैसा, 80% वेटेज शुड बी गिवन टू दोज कंपनीज हु आर टॉप क्वालिटी एंड टॉप ग्रोथ। तो यहां पे आपका TCS, HDFC बैंक, बजाज फिनांस, ये सब आता है, तो पहले आपको उसमें 5% वेटेज लिख ही देना है। अब दूसरी कुछ कंपनी ऐसी होगी जो अच्छी है पर कुछ ना कुछ कमी है, जैसे आज JSW स्टील देखा, कुछ कमियां है तो हम वहां पे नहीं डाल सकते 5%। अब पैसा तो डालना है, 1% डाला, बाकी 4% का क्या करोगे? और जो कंपनियां हैं उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो विनोद भाई, राइट।
Karan Raj Jain from Hyderabad, excellent presentation. Thank you, Karan ji. Anil Pal, SBI subsidiaries are doing very well, but standalone is not doing good. नहीं, बिल्कुल गलत बात है अनिल भाई. Standalone good कैसे नहीं है मुझे बताओ. सब गवर्नमेंट बैंक लॉस कर रही थी अनिल भाई. एक SBI लॉस थी जिसकी एनपीए सबसे कम थी. मैं तो 2 साल से कह रहा हूं. आपका एसबीआई का एनपीए आईसीसी बैंक जैसा है. यस बैंक से कितना अच्छा है. इनफैक्ट प्राइवेट यस बैंक बंद होने को थी तब यस बैंक ही बाहर आई और उसने सबसे ज्यादा पैसा डाला. जब दूसरी बैंक हेजिस्ट कर रही थी तब यस बैंक एसबीआई आई, उसने 30% होल्डिंग लिया. राइट. तो एसबीआई सब स्टैंड अलोन बैंकिंग में भी बहुत अच्छा कर रही है अनिल भाई. हम उसको बिल्कुल बुरा नहीं कहेंगे. प्लस बट प्लीज डोंट कंपेयर एसबीआई विद एचडीएफसी बैंक. बराबर ना. Vinod bhai, sir, graphite industry is also connected with production of steel. What is your opinion on these companies like Graphite India, and there is another company in this sector? You are right, Vinod bhai. It is associated, but जो revenue generate होता है वो बहुत कम होता है. बराबर ना. अभी मैंने जो आपको बताया कि हमें ये भी देखना है कि आपका सेक्टर अच्छा है पर वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा. रेवेन्यू जनरेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये सेक्टर में अच्छा डिमांड है पर हम जितना पैसा लगाएंगे प्लांट में क्या उतना हमें पैसा मिलेगा रिटर्न में. दिस इज इंपॉर्टेंट. राइट. अनिल भाई, इफेक्ट ऑन एसबीआई कार्ड ड्यू टू अपकमिंग आईपीओ ऑफ पेटीएम. अनिल भाई, कभी भी कोई भी आईपीओ आए पुरानी कंपनी के धंधे पे क्या इफेक्ट आता है. नथिंग. पेटीएम को जो इफेक्ट देना था वो जब पेटीएम लॉन्च हुआ ना तब दे चुका. यानी आज जो आप एसबीआई कार्ड का धंधा देख रहे हो उसमें पेटीएम का धंधा डिस्काउंटेड है. आ गया तो आईपीओ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. उल्टा आईपीओ से और जंप मिलता है. राइट. सो नो नीड टू वरी बाय आईपीओ. एलआईसी का आईपीओ आएगा तो एचडीएफसी लाइफ पे क्या इफेक्ट आएगा. कुछ भी नहीं. उल्टा एचडीएफसी लाइफ ने एलआईसी का मार्केट ले लिया. बराबर है. सो डोंट नीड टू वरी अबाउट आईपीओ. आईपीओ आएंगे जाएंगे, कोई घबराने का नहीं. बराबर ना. रिलायंस रिटेल का आईपीओ आएगा, क्या फर्क पड़ेगा डीमार्ट को. नथिंग. रिलायंस रिटेल को जो डैमेज करना है वो आज भी कर रहा है डीमार्ट को. सुमित डे, if the steel companies can pay off the debt within 1 year as stated by them, then there will be a huge growth coming. सुमित भाई, लाख करोड़ का डेप्ट नहीं हो सकता एक साल में. 75,000 crore debt of JSW Steel is not possible. We can expect in 1 year. कुछ कंपनियां हो सकती है जो डेप्ट फ्री हो सके पर डेप्ट बहुत ज्यादा है सुमित भाई. हो सकता है हम आने वाले 5-1 साल में जैसे दुनिया ग्रोथ की सीढ़ियों पे चढ़ेगी हम ग्रोथ कम होता हुआ देखेंगे. राइट. Sumit Day, we have to keep in mind steel are cyclicals and accordingly we have to act. क्या cyclical एक नाम दिया हुआ है. देखो cyclical क्या नाम है. धंधों में ऐसा नहीं है. धंधे तो ग्रोथ पे डिपेंड है. धंधे तो जेएसडब्ल्यू के देखे ना बरसों से बढ़ रहे हैं. 5 साल की मंदी है तो भी धंधा बढ़ा. So business are not cyclical, but their profits are cyclical because उनके प्रॉफिट डिपेंड है रॉ मटेरियल पे. रॉ मटेरियल के दाम प्लस माइनस होते हैं तो कोई चिंता मत करो ग्रोथ की. रॉ मटेरियल के दाम बढ़ेंगे भविष्य में तो प्रॉफिट घटेंगे. इट्स ऑल राइट. राइट. या अनिल भाई बिल्कुल सही डेटा है आपके पास. जेएसडब्ल्यू इज लोएस्ट कॉस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. धन्यवाद. Yeah, very good to everyone. Gujarat, Ambuja and SEC are part of HOLCIM. सही बात है सुमित भाई आपकी. Sector to invest depend on economic cycle. Yeah, correct. So FL की जमानत जब्त हो गई हो जाएगी. सही बात है. तो हमने मेजॉरिटी ऑफ द क्वेरीज क्लियर कर दी है. Your all queries has been set. पवन केडिया जी फ्रॉम कोलकाता, वेरी गुड प्रेजेंटेशन बाय आवर टीम. पवन भाई देखो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा पवन भाई आपको,
हमारे पास कितने सारे डायमंड है। अगर पवन भाई, सुमित भाई, आप सब लोग के पास अनुभव है, मैं ये मानूंगा हो सकता है कुछ टेक्निकल चीजें आप लोग ना कर पाए, एक्सेल सीट ये सारी चीजों में जब प्रेजेंटेशन करते थोड़ा मुश्किल है, लेकिन निवेशकों को आपके अनुभव की जरूरत है। मेरा रिक्वेस्ट है आप सब पुराने स्टूडेंट से, इफ यू कैन कम बैक विथ योर एक्सपीरियंस, तो प्रॉफिट फ्रॉम इट में जबरदस्त अनुभवी लोग और ये जो यंग लोग है, अमरनाथ भाई जैसे, जैद भाई जैसे, जो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट जबरदस्त लेके आ रहे हैं। देखो आप पूरे भारत में लोकल चीजों में, लोकल लैंग्वेज में हम वेल्थ क्रिएशन की बात ले जा पाएंगे। राइट और रॉन्ग मिलिंद भाई? यस सर, 100%, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपीरियंस। मार्केट इज अबाउट एक्सपीरियंस आल्सो। सही बात है, अनुभव भी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी चाहिए। करेक्ट राइट, तो अनुभव लेके आओ आप सब लोग, कितने बढ़िया इन्वेस्टर है आपके ग्रुप में। यस राइट, ट्रू सर। ओके, सो बहुत बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ। इट वाज वंडरफुल डिस्कशन विद एवरीवन। नेक्स्ट वीक वापस मिलेंगे। नेक्स्ट वीक आपको ऑलरेडी बता दिया कौन सी कंपनियां हैं। नेक्स्ट वीक